Hey guys, my name is Geetika Mishra and I teach psychology. I make videos on dance, book reviews, challenges. Basically, I do a lot of things. So I would really appreciate if you take a moment of your life and hit that subscribe button. Okay, so I have two channels. ठीक है, पहले I used to teach psychology in the original channel. बट देन स्लोली एंड स्टडीली आई रियलाइज्ड कि क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, so I thought of giving them an entire different channel. So this is my new channel dedicated only and only to psychology students. So a lot of you all have been messaging me to make a video on the books that a UGC NET aspirant student should study when he or she has a psychology as a subject. So here I am making that video for you guys. Before starting I want to tell you something कि हमारा जो प्रिपरेशन होता है ना वो 3 लेवल्स पे बेस्ड होता है. फर्स्ट इज़ NCERT का लेवल, देन आता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल एंड लास्ट आता है मास्टर्स लेवल. ठीक है, यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे जम्प टू द मास्टर्स लेवल इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड NCERT एंड ग्रेजुएशन लेवल. लेट मी टेल यू, NCERT आपको लग रहा होगा कि अरे क्या पढ़ना है, मास्टर्स का पढ़ लिया है इसका मतलब तो अंडरस्टूड है कि हमने ग्रेजुएशन एंड NCERT का पढ़ लिया है. नो, इट इज़ नॉट द रियलिटी. आपको NCERT एंड ग्रेजुएशन पढ़ना ही पढ़ना है बिकॉज लेट मी टेल यू उससे भी एज इट इज़ क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, सो आई एम प्रीटी श्योर NCERT की 11th-12th साइकोलॉजी आपके पास होगी. अगर नहीं है तो I will put the link of that PDF in the description box so you can check it out. Okay? अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की. ग्रेजुएशन लेवल की ना 3 मेन बुक्स होती हैं. फर्स्ट हो गई आपकी बैरन, ये है बैरन. देन आती है आपकी सिसरेली एंड लास्ट आती है आपकी मॉर्गन एंड किंग. तो अब मैं आपको एक एक करके आई विल टेल यू कि हर एक बुक कैसे पढ़ी जाती है. डिफरेंट बुक्स का अप्रोच होता है, डिफरेंट वे से कोई अपने कॉन्सेप्ट को समझाना. सो वो चीज़ समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन एग्ज़ाम लाइक दिस हार्डवर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं. यू डू नॉट हैव टू रीड एवरी वर्ड ऑफ द लाइन एंड एवरी चैप्टर का जो होता है इंट्रोडक्शन एंड वो सब, उसमें कोई कंटेंट नहीं है. आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी. यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना है. सो जैसे हम बात करते हैं मॉर्गन एंड किंग की, इसका जो इंट्रोडक्शन एंड जो चैप्टर का जो है ना वो बहुत अननेसेसरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट. इसका जो कंटेंट है वो मेनली आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ना जो चैप्टर के एंड में होते हैं, जस्ट गो टू दैट सेक्शन एंड हर एक कीवर्ड के बगल में आपको पेज नंबर दिया गया है कि ये कीवर्ड आपको इस पेज नंबर पे मिल जाएगा. सो वन बाय वन यू स्टडी दोज कीवर्ड्स, याद रखो, नोट्स बनाओ एंड देन उसको कट करते जाओ. तो ऐसे करके इफ़ यू जस्ट स्टडी द कीवर्ड्स जो कि आपके एंड में दिया गया है वो आप पढ़ोगे तो आपका मॉर्गन एंड किंग जितने चैप्टर्स हैं, शायद से आई गेस 16 चैप्टर्स हैं, तो ये 16 डेज़ में अगर आप एक दिन में भी एक चैप्टर करते हो तो यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, फिनिश दिस बुक. देन आती है सिसरेली. सिसरेली टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक. इट इज़ वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड इसका भी एक ढंग है पढ़ने का. जो साइड में आपके जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, डू नॉट स्किप दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट जो समझाए गए ना उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ. ओके, MCQs दिए गए हैं, एक एक्सरसाइज दी गई है जो आपको MCQ फॉर्मेट में दिया गया है विच इज़ वेरी गुड क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो भी MCQ बेस्ड है. तो आपको ऐसे ना प्रैक्टिस हो जाती है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. एंड अगर आपके पास सिसरेली नहीं है तो यू कैन टेल मी, आई विल मेक नोट्स इससे एंड आई विल मेक वीडियोज़ एंड मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूँगी. ठीक है, अब आते हैं बैरन. बैरन इज़ माई सेकेंड फेवरेट. पहले सिसरेली आती है, देन आती है बैरन, देन आता है मॉर्गन एंड किंग. ये मेरा प्रेफरेंस है, आप अपना देख सकते हो. तो बैरन का भी अगेन एज आई सेड इन मॉर्गन एंड किंग काफ़ी थोड़ा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सबसे बढ़िया चीज़ बैरन में ये है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर ना अगेन
क्वेश्चन दिया गया है एंड उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो जितना कंसाइज्ड वे में आपको आंसर दिया गया है दैट इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम। एज आई टोल्ड यू, हमारा MCQ है, हमारा सब्जेक्टिव नहीं है, तो हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर में दिया गया है, 1 लाइन 2 लाइन एंड इतना सा पैराग्राफ है एंड उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू मास्टर्स लेवल। बिफोर मूविंग टू मास्टर्स लेवल आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल ट्रिक कि ना हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे 10 यूनिट है, हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें हर एक 10 यूनिट पे इंटरेस्ट हो और हमें हर यूनिट अच्छे से आता हो। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने एक यूनिट छोड़ दिया था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टैट्स छोड़ दिया था। इट इज़ एज डिफ़िकल्ट एज क्वांटम फिज़िक्स फॉर मी। तो मैंने छोड़ दिया था एंड यही चीज़ आप भी कर सकते हो। बाकी जो 9 यूनिट्स हैं उससे रिलेटेड आपको मास्टर्स लेवल की बुक्स पढ़नी है, ठीक है। सो लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। उसमें आपका अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब आप कॉग्निटिव की बुक पढ़ते हो तो उससे आपके 1-2 यूनिट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास ये 2 बुक्स हैं कॉग्निटिव की। वन इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाय रॉबर्ट सॉल्सो, इट इज़ अ वेरी गुड बुक, एंड द अदर वन इज़ अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये ज़्यादा अच्छी बुक है एज़ कम्पेयर टू सॉल्सो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च के लिए हमने ये बुक हमारी ग्रेजुएशन में प्रिस्क्राइब्ड हुई होती है, बट ग्रेजुएशन में हमने 1 ही 2 चैप्टर पढ़ा होता है एंड फॉर UGC नेट आपको ये पूरी बुक पढ़नी है। इट इज़ टेस्ट मेजरमेंट्स एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेज बाय A.K. सिंह। इट इज़ अ वेरी नाइस बुक। स्टैटिस्टिक्स के बाद मुझे रिसर्च सबसे घटिया लगता था, बट दिस बुक हैज़ हेल्प्ड मी एंड इसमें हर एक चीज़ बहुत ईजीली एक्सप्लेन की गई है विथ एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स भी आपको बताया गया है अच्छे से समझा के। सो दिस इज़ फॉर रिसर्च। नेक्स्ट अप इज़ सोशल साइकोलॉजी। दिस बुक इज़ बाइबल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ये है सोशल साइकोलॉजी बाय बैरन एंड कोपा भारद्वाज। सो ये बुक बहुत बढ़िया बुक है। सोशल साइकोलॉजी इज़ वेरी ईजी एंड अगर आप एक बुक पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द यूनिट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। देन कम्स डेवलपमेंटल वाला यूनिट, ह्यूमन डेवलपमेंट है कुछ ऐसा करके है। उसके लिए आई हैव डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अ लाइफ स्पैन अप्रोच। ये मैंने ग्रेजुएशन में ख़रीदी थी बट UGC नेट में काम आ गई। बट एज आई टोल्ड यू कि ये लाइफ स्पैन अप्रोच है, मतलब कि इसमें अलग अलग स्टेजेस जो होते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडोलेसेंट, और ये सारे जो स्टेजेस हैं उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं डेवलपमेंटल के, ठीक है, थ्योरीज हो गई हैं, वो सब इसमें नहीं दिया गया है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है एलिजाबेथ हरलॉक, अच्छी बुक है बट UGC नेट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ये, ठीक है। तो डेवलपमेंटल के लिए यू कैन गो फॉर जो भी आपके पास जो भी सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसको आप नेट में टाइप करके यू कैन रीड इट। डेवलपमेंटल इज़ अ वेरी ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स। तो डेवलपमेंटल के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट यू अ बुक। सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स छोड़ दिया है जैसे मैंने आपको बताया, बट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना तो आई वॉज सो पैरानॉइड कि मैंने उस एंग्जाइटी में स्टैटिस्टिक्स की भी बुक ले ली थी। तो मैंने ले ली थी गैरेट, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ये मैंने अपने सीनियर्स से पूछ के ली थी, बट आई कैन नॉट टेल यू अबाउट हाउ दिस बुक इज़ क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि मैंने छोड़ दिया। एंड या दैट्स इट। एंड हाँ, एक और चीज़, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो हम ये वाली बुक हमेशा देखते हैं। एंड वेन एवर वी गो टू अमेज़ॉन एंड वेन एवर वी टाइप ऑन द नेट कि हम कैसे स्टार्ट करें प्रिपेयर करना, तो ये बुक हमेशा रिकमेंड की गई है। मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं।
एंड इसमें जो मतलब जो सोशल साइकोलॉजी कह रहे हैं, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी जो है वही गलत दे रखी है, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ एरर्स जो इसमें हैं, ठीक है। ये नहीं कह रही कि इसको खरीदो मत खरीदो, बट ध्यान से खरीदो, सोच समझ के खरीदो। अगर आपके पास मटेरियल बाकी सब नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस। अगर है तो यू नो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बाय। अगर ये बुक आपके पास ऑलरेडी है देन आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि इस बुक से ना पढ़ना स्टार्ट मत करना, पहले बाकी सारे सोर्सेज से पढ़ लेना। बुक्स हो गई, इंटरनेट हो गया, ग्रेजुएशन मास्टर्स के नोट्स हो गए, उनसे पढ़ लेना, देन कम टू दिस बुक। क्योंकि अगर आप इससे स्टार्ट करोगे प्रिपेयर करना तो इसमें जो गलती है ना वो आप पढ़ोगे एंड वही आप याद रख लोगे, ठीक है। यहीं पे अगर कोई और स्टूडेंट होगा जो बाकी सारी चीज़ें पढ़ के आ रहा होगा देन वुड लैंड टू दिस बुक, तो ईज़िली उसको समझ में ही और शी विल बी एबल टू रेक्टिफाई दोज एरर्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ये बुक है तो एकदम आखिरी 15-20 डेज़ में ये पढ़ना, स्टार्टिंग में मत पढ़ना, ओके। आई नो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बुक्स रिकमेंड कर दी हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल लाइक यू एंड आई टू बाई दोज बुक्स बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव, और मैंने भी ख़रीदी नहीं है। ये मेरी मॉम PHU में पढ़ाती हैं तो उस लाइब्रेरी से मैंने ले ली है। बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड इफ़ यू वांट कि यार कृतिका मुझे ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या बोला है, उस बुक में इस टॉपिक के बारे में क्या मेंशन किया गया है, इफ़ यू टेल मी आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज, ओके। एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट sections. You can reach out to me here or here. And that's it for today's video. Please don't forget to like, share, subscribe to both of my channels, and I'll see you in the next video. Thank you.